दोस्तों ऑरेंज जूस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाने वाले हेल्दी लिक्विड में से एक है और सालाना दुनिया भर के लोग 17 लाख मेट्रिक टन खत्म कर जाते हैं। ऑरेंज जूस के विटामिन सी जैसे न्यूट्रिएंट्स से रिच होने की वजह से अमेरिका, यूरोप, जापान और जर्मनी में इसकी डिमांड सबसे ज्यादा है और भारत में भी अलग अलग रूप में हम ऑरेंज जूस कंज्यूम करते ही हैं। लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर कैसे ये ऑरेंज जूस फैक्ट्रीज में बनाया जा रहा है? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें असली ऑरेंज जूस और पैकेज्ड जूस में फर्क लगता है? तो क्या जो ऑरेंज जूस आपको ट्रॉपिकाना या रियल जूस जैसी कंपनीज द्वारा बेचा जा रहा है उसमें फर्क है? आज जानेंगे हम सब। बस आप बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलना। ऑरेंज जूस बनाने की शुरुआत ऑरेंज फार्म से ही शुरू होती है। यहाँ पर बड़ी मात्रा में इन ऑरेंजेस को उगाया जाता है और फिर एक ऑरेंज पिकर हाथों से इन्हें पेड़ से निकाल कर एक थैले में भरता रहता है। ऑरेंजेस पूरी तरह से पक चुके होते हैं। अगर आपको सिर्फ रंग देखकर समझ में ना आए तो दूसरा तरीका ये भी है कि जब भी एक ऑरेंज का शुगर कंसंट्रेशन लेवल 10% हो जाता है उसे जूस बनाने के लिए उपयुक्त मान लिया जाता है। इन ऑरेंजेस को निकालने के बाद ये पिकर इन्हें एक बॉक्स में डालता है और ध्यान से चेक करता है कि उन पर किसी भी तरह का कोई क्रैक ना हो। एक भी क्रैक होने का मतलब है कि ये ऑरेंज अब अंदर से सड़ने लगा है और इसलिए इसे बाकी ऑरेंज से दूर कर दिया जाता है। सब सही होने पर इन्हें आगे प्रोसेसिंग फैसिलिटी में भेज दिया जाता है। प्रोसेसिंग फैसिलिटी में इन ऑरेंजेस को अनलोड करके एक स्लॉप्ड शूट पर रखा जाता है। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि ये ऑरेंजेस आराम से नीचे की तरफ आए और इन्हें कोई नुकसान ना हो। नीचे नायलॉन के कुछ ब्रशेज और एक शावर इनका इंतजार कर रहे होते हैं। इस शावर में से पानी और सोप का एक मिक्सचर निकलता है और नीचे नायलॉन के रोलर्स आगे की तरफ घूमते रहते हैं जिससे ऑरेंज के सभी हिस्सों को इस पानी से एक्सपोज कर दिया जाता है। आगे बढ़ने पर इन्हें साफ पानी के एक और शावर से अच्छी तरह से धो लिया जाता है और ये ऑरेंजेस एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से ड्राइंग सेक्शन की तरफ भेज दिए जाते हैं। ड्राइंग सेक्शन में 2 ड्राइंग फैंस सभी गुजरते हुए ऑरेंजेस को सुखाते रहते हैं और आगे जाकर एक इंस्पेक्टर फिर से इन ऑरेंजेस को किसी भी तरह के क्रैक या डैमेजेस के लिए चेक करता है। कोई गड़बड़ ना होने पर इन ऑरेंजेस को दोबारा रोलिंग ब्रशेस के ऊपर रखा जाता है, लेकिन ये रोलिंग ब्रशेस पिछले वाले ब्रशेस से ज्यादा सॉफ्ट होते हैं और इनका काम इन ऑरेंजेस के स्किन पर बची रह गई धूल को निकालने का है। यहाँ से ऑरेंजेस फिर कन्वेयर बेल्ट की ही मदद से आगे भेज दिए जाते हैं और आखिर में एक बिन में गिरा दिए जाते हैं। एक जूसिंग इंस्पेक्टर अब इन्हें आखिरी बार चेक करने का काम करती है और जब उसे सब सही लगता है तो वो सीधा इन ऑरेंजेस को इस एक्सट्रैक्टर मशीन में डाल देती है। इस एक्सट्रैक्टर मशीन में डालने से पहले इन ऑरेंजेस को छीलना नहीं पड़ता और आगे का सारा काम लगभग ऑटोमेटिकली ही किया जाता है। सबसे पहले तो मशीन के अंदर आते ही ये ऑरेंजेस एक लाइन में लग जाते हैं और एक के बाद एक लोड किए जाते हैं। एक ऑरेंज को इस मशीन के ब्लेड्स नीचे की तरफ पुश करते हैं और साथ ही इस काम में उनका छिलका भी उनसे अलग हो जाता है। पुश हुए ऑरेंजेस में से अब ऑरेंज जूस निकाला जा सकता है। ज्यादातर ऑरेंज जूस के फैंस 2 गुटों में बटे हुए हैं। एक जिन्हें पल्प वाला ऑरेंज जूस पसंद है, दूसरा बिना पल्प वाला। दोनों ही तरह के जूस यहीं से निकाले जाते हैं। बस आखिर में निकलते हुए अलग अलग फिल्टर टैप्स लगा दी जाती हैं जिससे पल्प और विदाउट पल्प दोनों ही जूस निकल आए। अब आप चाहे तो यहीं से ये ऑरेंज जूस निकाल कर पैक कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ परेशानी ये है कि ये सिर्फ 4 दिन तक ही फ्रेश रह पाएगा और इसे पैक करने के लिए भी जूस निकालने के बाद सिर्फ 2 मिनट का समय रहता है। ज्यादा देर करने पर ऑरेंज जूस अपना फ्लेवर खोने लगते हैं। कुछ कंपनीज हैं जो इस स्थिति में जूस को पैक कर देती हैं, लेकिन जो जूस हमें मार्केट में मिलता है उसे अभी कई और स्टेप्स से गुजरना है। सबसे पहले तो इस जूस की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए इसे पेस्चराइजेशन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है जिसमें एक लिक्विड को तेजी से गर्म करके उसे ठंडा कर लिया जाता है। आपने अपने घरों में दूध के साथ ये होते हुए कई बार देखा होगा। ऑरेंज जूस को पेस्चराइजेशन प्रोसेस से गुजरते हुए 91 डिग्री सेल्सियस से 95 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। कुछ कंपनीज जूस को इसके बजाय सिर्फ 3 से 10 सेकंड के लिए 120 डिग्री सेल्सियस पर भी गर्म करती हैं। अब इसके बाद इस जूस को होमोजेनाइजेशन प्रोसेस से गुजारा जाता है ताकि जूस टर्बिड ना हो। अब अगर आप
कंफ्यूज हो गए हो तो डिटेल में समझते हैं। अगर जूस यूं ही कुछ देर पड़ा रहे तो उसके कुछ हिस्से ज्यादा गाढ़े हो जाते हैं और ये पूरी तरह एक समान नहीं रहते, जिसे टर्बिडिटी कहते हैं। इसे दूर करने के लिए होमोजेनाइजेशन मशीन का सहारा लिया जाता है, जो इसे एक प्लेन जूस में बदल देता है, जिसे पीने की आपको आदत है। अब यहाँ से कुछ जूस को पैकेजिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है और ज्यादातर जूसेस को बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर कर लिया जाता है। इन कंटेनर्स में इस जूस को कोई नुकसान ना हो, इसलिए कंटेनर्स से सारी ऑक्सीजन भी बाहर निकाल ली जाती है और अब ये जूस यहाँ पर महीनों तक और कभी कभी तो पूरे 1 साल तक रह सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि अगली फसल आने तक कंपनी का काम बंद ना हो और वो पूरे साल ये जूस बेच पाए। अब इस तरह से जूस को स्टोर करने का बस एक यही नुकसान है कि अगर ऑरेंज जूस को निकालने के लिए 2 मिनट बाद ही पैक किया जाए तो वो वक्त के साथ साथ जूस अपना फ्लेवर खोने लगता है और महीनों से पड़े इस जूस में तो कोई भी फ्लेवर बाकी नहीं रह जाता, जिस वजह से इनमें एक्स्ट्रा फ्लेवर ऐड किया जाता है। यानी अब ये 100% नेचुरल नहीं रहता। लगभग सभी कंपनी अपने ऑरेंज जूस में इस फ्लेवर का इस्तेमाल करती है और इस वजह से अगर आप घर में ऑरेंज जूस बनाएंगे तो आपको उसका टेस्ट इस ऑरेंज जूस से काफी अलग नजर आएगा। खैर, ये फ्लेवर ऐड होने के बाद अब बारी पैकेजिंग की है। ऑरेंज जूस को कैंस, बॉटल्स, जग्स या टेट्रा पैक्स जैसे कई कंटेनर्स में पैक किया जा सकता है, पर इससे पहले इन्हें अच्छे से स्टेरिलाइज किया जाता है। स्टेरिलाइज करना यानी इन्हें अच्छे से धोना और ये ध्यान रखना कि इन पर किसी भी तरह की धूल या बैक्टीरिया ना रह जाए। स्टेरिलाइज होने के बाद ये जूस अलग अलग सेक्शंस में चला जाता है, जहां पर इनकी ऑटोमेटिक पैकेजिंग शुरू हो जाती है। पैकेजिंग होने के बाद और फैक्ट्री से बाहर जाने से पहले एक और काम बाकी रह जाता है, जो है टेस्टिंग। इन पैकेट्स में से रैंडम सैंपल्स को उठा लिया जाता है और एक टीम जूस को टेस्ट करके इस पर अपनी राय देती है। इस टीम के पास एक स्कोर कार्ड रहता है, जिसमें जूस के टेस्ट, टेक्सचर, स्मेल और गाढ़ेपन जैसे मानकों पर उसे नंबर दिए जाते हैं और अगर वो सैंपल इस टेस्ट को पास कर जाते हैं तो पूरे बैच को आगे भेजे जाने के लिए हरी झंडी मिल जाती है। तो दोस्तों, इस तरह तैयार किया जाता है फैक्ट्री के अंदर ऑरेंज जूस। पर ये तो ऑरेंज जूस की बात थी, मार्केट में तो और भी इस तरह के फ्रूट जूसेस हैं। आपको कौन सा पसंद है हमें कमेंट्स में बताएं। शायद हमारी अगली वीडियो उसी के बारे में हो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।